आपसे कस्टमर से कभी भी बहस नहीं होगी, जिम्मेदारी आपकी है। कस्टमर को कंफर्म कर दें, उसके बाद ही उसका मोबाइल खोलें। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बेसिक बातें बताऊंगा जो सभी नए दुकानदारों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपसे कस्टमर से कभी भी बहस नहीं होगी और आपका सारा काम साफ सुथरा होगा। सबसे पहले जब भी आपको कस्टमर मोबाइल दे तो आप उसके मोबाइल से सिम और चिप को बाहर निकालें और कस्टमर के हाथ में दे दें और उससे बोलें कि भाई मैंने आपका सिम और चिप दे दिया है, अब सिम और चिप की जिम्मेदारी मेरी बिल्कुल भी नहीं है, अब इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। उसके बाद बहुत से मोबाइल में आपने देखा होगा कि जो उसका बैक पैनल होता है वो या तो ग्लास का होता है या फिर वो बैक पैनल प्लास्टिक का होता है और उसमें पॉलिश चढ़ी होती है। और वो पॉलिश ऐसी होती है कि जब उसको थोड़ा सा भी निकालो तो वो निकलने लगती है, जैसे कि Y20 वगैरह मोबाइल में होता है, खासकर वीवो के मोबाइल में। तो जब भी ऐसा फ़ोन आपके पास आए तो आप कस्टमर से बोलेंगे कि भाई जब मैं इस बैक पैनल को खोलूँगा तो इसमें से जो पॉलिश है वो निकल सकती है या ये ग्लास का बैक पैनल है ये टूट भी सकता है। आप इतनी बात कस्टमर को कंफर्म कर दें, उसके बाद ही उसका मोबाइल खोलें। इससे होगा ये कि कस्टमर को भी यकीन रहेगा कि ये बंदा साफ़ सुथरा काम करता है और वो आपसे काम ज़रूर करवाएगा। उसके बाद आता यह है कि बहुत से फ़ोन में हम लोग फ़ोल्डर लगाते हैं, कुछ गारंटी वाले या कुछ नॉन गारंटी वाले। तो गारंटी वाले फ़ोल्डर में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नॉन गारंटी वाले फ़ोल्डर होते हैं तो उसको लगा के देते टाइम कस्टमर को आपको ये ज़रूर बोलना है कि भाई जो भी है यहीं पे चेक कर लो, काउंटर पे चेक कर लो, काउंटर से जाने के बाद हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। और उसके बाद आपको एक नोटिस भी लिखा के अपने मोबाइल की शॉप पे रखना है और उस पर ये लिखवाना है कि मोबाइल के फ़ोल्डर की कोई भी गारंटी नहीं होती है, कृपया चेक करके ले जाएं। और उसके बाद आता है कि बहुत से फ़ोन आते हैं जिसमें हैंग ऑन लोगो की प्रॉब्लम होती है या फिर जब भी ऑन करो तो उसमें चार्जिंग का लोगो बन के आता है। तो आप लोग जब भी ऐसा फ़ोन आए तो उसमें ज़्यादातर दिक्कत होती है CPU की दिक्कत होती है या MMC की दिक्कत होती है। तो जब भी आप CPU या MMC पर काम करें तो सबसे पहले आपको कस्टमर से ये कंफर्म कर देना है कि भाई जब मैं काम करूँगा तो उसके बाद ये लोगो आना भी बंद हो सकता है या जो चार्जिंग का लोगो सिंबल आ रहा है ये भी बंद हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जिसको आपको ध्यान में रखना है और इसको ध्यान में रखने के बाद ही आपको काम करना है। इससे आपसे कस्टमर से कभी भी बहस नहीं होगी और आपसे और कस्टमर से प्रेम व्यवहार बना रहेगा। तो अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।